प्रदेश में 46 दिन बाद कल से अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सशर्त बाजार खोलने और आवाजाही की अनुमति दी है, लेकिन सरकार की ओर से दी गई छूट में लोगों की भागीदारी जरूरी है। टोंक में नई गाइडलाइंस को लेकर पूरी तैयारियां हैं। मामले जो लगातार कम होते जा रहे हैं। टोंक शहर की बात करें या ज़िले की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस नई गाइडलाइन के तहत बहुत चीज़ों में छूट दी गई है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत किस तरह की पालना हो रही है टोंक शहर में? बिल्कुल, सरकार की जो कोविड-19 के अकॉर्डिंग जो है उसकी पूरी पालना करवाई जा रही है। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। कल से जो नई गाइडलाइन आ रही है, कुछ दिशा निर्देश मिले हैं, किस तरह की कार्रवाई रहेगी? बिल्कुल है, ये इनका राशन की दुकानें हैं वो खुली हुई है और मेडिकल है इनके। आपसे जानना चाहेंगे, लोगों से आप लगातार संपर्क में रहते हैं, आने जाने वालों लोगों से पूछताछ की जाती है, किस तरह की दिक्कतें आती है? क्या लोग अभी भी आना जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हर आदमी यही कहता है कि मेडिकल पे जा रहे हैं, राशन की दुकान, इसके अलावा कोई तीसरा कोई काम के लिए कोई नहीं बोल रहा। बस दो ये, इसकी वजह से हमें भी लोग दिक्कत आती है। कोरोना से जंग जीतने के लिए आम लोगों की सहभागिता है वो बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। मिनी अनलॉक में कल से फिर से आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटने लगेंगी। नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत को 3 श्रेणियों में ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति है। मिनी अनलॉक को लेकर लोगों की क्या राय है, जानने की कोशिश की जैसलमेर संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। जहां कोरोना के कोहराम के बीच लॉकडाउन ने लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी थी, तो वहीं अब जो है मिनी अनलॉक के बाद लोगों को राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूं कि चौराहों पर अब दुकानें जो है वो खुली है, साथ ही साथ जो है समय के बाद दुकानें बंद भी की जा रही है। कुछ राहत मिली है तो लोग जो है वो घरों से बाहर भी निकलना शुरू हो चुके हैं। अब जो है रेस्टोरेंट्स को जो है वो 10 बजे से 6 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा, रात को 10 बजे तक होम डिलीवरी सुविधा है। साथ ही साथ सुबह 6 से 11 बजे तक जो है वो टेक अवे की सुविधाएं दी गई है। साथ ही साथ किराना की जो दुकानें उन्हें 6 बजे से 11 बजे तक खोलने का जो समय रखा गया है। साथ ही जो है वो लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। जिस तरह से बताया गया कि आगामी दिनों में आवागमन भी शुरू हो जाएगा, निजी वाहनों से आना जाना जब शुरू होगा तो लोगों का जो माल और सामान आना है वो भी जो है वो हो जाएगा। सामने सभी दुकानों को अब पुलिस वाले जो है वो बंद करवा रहे हैं। लगातार जो है वो राशन की दुकानों को बिना अवकाश जो है वो खुली रहने की स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ऑप्टिकल्स और दवाएं जो है, चिकित्सा उपकरणों संबंधी सभी दुकानों को खोलने की अनुमति अब जो है वो हो गई है। साथ ही साथ दवाओं को जो है होम डिलीवरी करने की जो है वो प्रोत्साहित करने का राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। सीएम गहलोत स्वयं जो है वो चिंतित नजर आ रहे हैं। मिनी अनलॉक के बाद कहीं ना कहीं लोगों को अब आर्थिक स्थिति सुधरने की जो है वो आसार देखने को मिल रहे हैं। बेकरी और फूड प्रोडक्ट्स जो है उन लोगों को भी अब 10 बजे तक जो है होम डिलीवरी की सुविधा के लिए अनुमति दे दी गई है। साथ ही अगर बात करें मिठाई की दुकान की तो सुबह जो है 6 बजे से 11 बजे तक टेक अवे रहेगा। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं किस तरह से जो है वो अनलॉक हुआ है तो राहत मिली है। थोड़ी बहुत राहत मिली है। वैसे तो बाजार में भीड़ भाड़ है नहीं और लोग अभी डर के मारे इधर उधर घूम नहीं रहे हैं और जो भी है वो बहुत ही अपने घरों में छिपे हुए हैं। 11 बजे तक वो राहत जो मिली है उसमें आज थोड़ी राहत है। मिनी अनलॉक हुआ है, किस तरह से सुविधाएं मिल रही है, क्या आशा है अब किस तरह से जो आर्थिक रूप से टूटी कमर फिर सुधरेगी? जिस हिसाब से अभी जो हमें लॉकडाउन से जो राहत मिली है और जिस हिसाब से हमारी राजस्थान सरकार जो गाइडलाइन का दे रही है हम उस गाइडलाइन का पालना करेंगे और हमें विश्वास है जो हमारी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। और हम जनता से और हमारे भाई लोगों से ये अपील करते हैं जो जनता के जो है अपने में रहे और जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पूरी पालन करें।
प्रदेश में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके तहत कोरोना संक्रमण की न्यूनतम रफ्तार वाले जिलों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और 50 दिन में बंद बाजार भी खुल जाएंगे। हालांकि बाजारों को सुबह 6 से 11 बजे तक के लिए ही कोरोना गाइडलाइन के तहत खोलने की अनुमति रहेगी। चलिए, नई गाइडलाइन जारी होगी कल से और इसका असर क्या रहेगा, जायजा लिया। बीकानेर की तस्वीर दिखाए थे आपको। बीकानेर के बाजार की व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। प्रदेश में गिरते कोरोना के ग्राफ के बाद अब प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ता जा रहा है और कल से राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत सभी तरह के प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। अभी हम खड़े हैं बीकानेर के फट बाजार क्षेत्र में, जहां लगभग पिछले कई दिनों से जो है ये पूरा मार्केट जो है वो बंद रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे किराना की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं और इसके चलते जिला प्रशासन की तरफ से इस बाज़ार को बंद रखा गया था। लेकिन आज से इसको जो है वो वापस खोल दिया गया है और यहाँ पे जो है ए और बी प्लान के तहत दुकानों को खोला जा रहा है। हालांकि अब जो धीरे धीरे जो दुकानदार हैं वो क्योंकि समय होने के बाद अपनी दुकानों को बंद करके घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो इस बाज़ार में है। और यही एक कारण था कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण से जिला स्तर पर इस बाज़ार को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार ने नई गाइडलाइन के साथ सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाज़त दे दी है और जिला कलेक्टर भी अब अधिकारियों के साथ बैठक करके कल से लागू होने वाली नई गाइडलाइन की पालना के लिए मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। और कल से सरकार ने जो अनुमति दी है उन सभी व्यवसायियों को खोला जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के साथ साथ जिन सभी चीज़ों को गाइडलाइन में छूट दी गई है उन्हें खोला जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो राहत मिलने का काम हो रहा है और लोग यही चाह रहे थे कि जो लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा था उसमें कुछ छूट दी जाए, क्योंकि कुछ व्यापार जो है उनको पूरी तरह से बंद करने से व्यापारियों को भी घाटा हो रहा था और उसके चलते सरकार ने जो है वो व्यापारियों की बात सुनते हुए अब मॉडिफाइड लॉकडाउन में सभी तरह के व्यवसायियों को खोलने की छूट दे दी गई है। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस के जवान जो हैं वो लोगों से समझाइश करने के साथ अब दुकानों को बंद करवा रहे हैं और नियमित समय तक ही दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जा रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। टोंक जिले में वैक्सीन खराब ना हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। जिले में सिर्फ 2.6% वैक्सीन खराब हुई है, जो दूसरे जिलों के मुकाबले काफी कम है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में पिछले 1.5 महीने में कोई वैक्सीन खराब नहीं हुई है। टेंट आ रही है, लगातार नहीं आ रही। 18 साल से 45 साल के आयु की डोज जितने की डिमांड है उसकी तुलना में काफ़ी कम आ रही है। इसकी अभी हमारे पास लगभग 1800 डोज बची हुई है और 45 साल से अधिक व्यक्तियों की उम्र के लिए हमारे पास अभी 43,000 डोज उपलब्ध है। बाबा रामदेव के डॉक्टर्स और वैक्सीन को लेकर दिए बयान के बाद चिकित्सक संघ में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कोटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स आज ब्लैक डे मना रहे हैं। आईएमए राजस्थान स्टेट ब्रांच के निर्देश पर कोटा के सभी चिकित्सक काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक योग गुरु बाबा रामदेव के उपहास उड़ाने वाले बयान से आहत हैं। और अब बात अलवर की, जहां पिछले 10 दिनों में 4 बार हुई बारिश जिले के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। अलवर जिले में पिछले 10 दिनों में 4 बार हुई झमाझम बारिश का असर अब नजर आने लगा है। बारिश की वजह से सिलीसेड बांध में पानी भरने लगा है और पिछले 10 दिनों में इसके जल स्तर में 4 इंच पानी की बढ़ोतरी भी हो गई है। सिलीसेड बांध के साथ साथ जयसमंद बांध में भी पानी आने लगा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ताउते तूफान की वजह से हुई बारिश और फिर मौसम में बदलाव की वजह से हुई बारिश प्रदेश के उन बांधों के लिए अच्छी खबर लेकर आई जो सूखने के कगार पर पहुंच चुके थे। जो बारिश आई है ताउते तूफान के इफेक्ट से, उससे जिले में अधिकतम जो है जैसे 66 mm बरसात रिकॉर्ड की गई थी अलवर शहर के लिए।
इसके अलावा ब्लॉक वाइज कहीं 50 mm, 40 mm, मिनिमम 10-12 mm भी बारिश हुई है विभिन्न ब्लॉक्स में। और इस बरसात से सिलीसेट बांध में करीब 4 इंच पानी की जो है गेज बढ़ी है। जैसलमेर बांध में भी पानी आया है। और अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जो किसानों के चेहरों पर मुस्कान ले आएगी। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने नैनो यूरिया लिक्विड से पर्दा हटा दिया है। बताया जा रहा है कि ये पहली बार है जब दुनिया में नैनो यूरिया लिक्विड तैयार किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि नैनो यूरिया लिक्विड से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल ही किसानों के लिए काफी होगी। दरअसल नैनो यूरिया का मतलब है कि इससे बहुत छोटे आकार में ज्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इसको नैनो यूरिया तरल की 500 मिलीमीटर की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग यानी बोरी के बराबर होगी। इसके प्रयोग से किसानों की लागत कम होगी। नैनो यूरिया लिक्विड का आकार छोटा होने की वजह से इसके परिवहन और भंडारण की लागत भी काफी कम हो जाएगी। सोमवार को इफ्को की ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हुई 50वीं वार्षिक आम बैठक में नैनो यूरिया लिक्विड का ऐलान किया गया। नैनो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। यह नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया उत्पाद है। इसकी खास फीचर्स ये है कि जो साधारण यूरिया हम प्रयोग में लेते हैं उसकी तुलना में इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम साइज रेशियो के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है। और अब टोंक जिला प्रशासन की ओर से बेटियों के जन्म पर बधाई संदेश दिया जाएगा। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से इसकी पहल की गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर का बधाई संदेश और बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत पुस्तिका का विमोचन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत जिला प्रशासन ने 2 तरह के नवाचार किए हैं। एक तो उन्होंने हर तरह के गर्ल चाइल्ड के जन्म को एक तरह का जश्न का रूप दिया है और उस बेसिस पे वो जहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है उनको इस तरह का एक कार्ड मिलता है जिनमें बधाई दी जाती है कि आपके घर में एक बेटी आई है। साथ के साथ पीछे उनका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और किस किस योजना के अंतर्गत उस बालिका को किस तरह के लाभ मिलेंगे इसका भी विवरण दिया गया है। कोरोना काल की मार लोक कलाकारों पर भी पड़ रही है। जो कलाकार कोरोना से पहले आसानी से अपनी गुजर बसर कर रहे थे, अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। महामारी से भाइयों मत डरियो। ये लोक कलाकार लक्ष्मी नारायण रावल हैं, जिन्हें भवाई नृत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र तक मिल चुके हैं। आना जाना बंद करा, सारी जनता को समझाया है। आना जाना 1.5 साल पहले तक चित्तौड़गढ़ के देवरी ग्राम पंचायत के रहने वाले लक्ष्मी नारायण रावल के पास काम की कोई कमी नहीं थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें अपनी कला का जौहर दिखाने का मौका मिलता रहता था और इसी मौके की वजह से उनके परिवार की रोजी रोटी भी चलती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण ने उनके काम पर ऐसा ग्रहण लगाया कि अब न काम मिलता है और न रोजी रोटी का कोई दूसरा जरिया उनके पास है। अवार्ड को क्या करेंगे, अवार्ड से क्या होगा। काफी सारे प्रमाण पत्र मुझे मिल चुके हैं, बाकी इससे कुछ होने वाला है नहीं। हम भूखे मरने की कंगार पे आ चुके हैं। लोक कला किसको बताएंगे, कहाँ किसको कौन सुनेगा इनको। तो ये लुप्त होती जा रही लोक कला और ना तो कोई सरकार सुन रही है। हमारी जिला प्रशासन से लगाकर मैंने विधायक से भी लगाकर मंत्रियों तक भी मैंने बात पहुंचा चुका हूं, मगर आज दिन तक कोई सुनने वाला नहीं मिला है। काम नहीं मिलने की वजह से लक्ष्मी नारायण का पूरा परिवार परेशान है। उनके बेटे का कहना है कि कोरोना संक्रमण कलाकारों के लिए बड़ी मुश्किल लेकर आया है। ऐसे में सरकार ने अगर उनकी मदद नहीं की तो फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोक कला से जो सम्मान पत्र और पुरस्कार उनके पिता को मिले हैं उनसे तो परिवार नहीं चलने वाला, क्योंकि सर्टिफिकेट से पेट नहीं भरता। इस समय को देखते हुए इस समय कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, तो ये पुरानी कला है कौन बताएगा। अब ये कला बताने वाले इससे सब परेशान हो रहे हैं कि हम इस कला बताएं। अगर कोई कला बता रहा है तो उसको भरण पोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये कला लेकर घर में बैठे हैं। इस कला को क्या करें, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है, इनको कोई सहायता देने वाला नहीं है, तो इन पुरानी कला को जीवित रखकर ये क्या करेंगे। महामारी से
भाइयों मत डरियो, हम कोरोना को हराएंगे, तुम देखते रहियो, हम कोरोना को हराएंगे, तुम देखते रहियो। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस बार सब्जी की फसल के सही दाम नहीं मिलने से किसान बेहाल हैं। अब अलवर के किसानों की उम्मीद प्याज की फसल पर टिकी है। किसान खुदाई कर प्याज को घरों में स्टॉक कर रहे हैं, साथ ही बीज की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। प्याज की बुआई जुलाई में शुरू होगी और नवंबर में फसल की आवक होगी। इस बार प्याज की फसल से उन्हें काफी उम्मीद है। सर ये प्याज का बीज जिसको कण बोलते हैं वो तैयार करते हैं, फरवरी में इसको लगाते हैं, 3-4 महीने में तैयार होता है, उसके बाद इसको घरों में लगाते हैं। तो अब की बार प्याज का वैसे ही बीज बहुत महंगा मिला है, 4-5 हज़ार रुपये किलो। लॉकडाउन से पहली बार तो किसान की बहुत बुरी हालत है। लॉकडाउन से काफ़ी ख़राब है, ना सब्जी बिल्कुल सस्ती है, गेहूं अनाज जो है वो स्टोर है घर पे, मंडियां वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। खबर टोंक से, जहां शराब व्यापारियों ने आबकारी विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। टोंक के आबकारी विभाग के दफ्तर पहुंचे इन शराब व्यापारियों ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही ये व्यापारी आबकारी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी अपनी दुकानों की चाबियां डीईओ की टेबल पर रखकर चले गए। इन शराब व्यापारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब की बिक्री रोकने के बदले लाइसेंस वाली दुकानों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दुकानें चल रही है जिनके लिए कई बार कह दिया, वहाँ पे भी अगर कार्रवाई करते हैं तो 20-25-30 लाख रुपए माल अवैध भरा हुआ है, मगर वहाँ नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे वैध दुकान पे। अवैध पे कोई कार्रवाई नहीं होती। बिले की देखे तो बिले की बेच रहा है और हमारी गारंटियाँ पूर्ति नहीं हो पड़ी। अभी में हमें 80 लाख रुपए का माल उठाना है, गारंटी दुकानों की कोई सेल नहीं आ रही, दुकानों पे सेल नहीं आएगी तो हम गारंटी कहाँ से पूरी करेंगे सर, और हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों के इतने गंभीर आरोपों को लेकर आबकारी विभाग के डीईओ और निरीक्षक के सामने कोई जवाब नहीं था। वो बस कार्रवाई करेंगे की रट लगाते रहे, जबकि ये व्यापारी ये कहते रहे कि पिछले साल के लाइसेंस पर जो लोग अब तक शराब बेच रहे हैं वो उनका नाम और पता बता रहे हैं, लेकिन डीईओ खामोश रहे। 11 बजे बाद जो भी शराब बेचता है सब पे कार्रवाई होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की यही गाइडलाइन है। 11 बजे बाद जो भी बेचता है उस पर कार्रवाई होती है। ये उनकी इच्छा है कि माल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे तो बकाया वसूल की जाएगी। अब यहाँ 11 बजे के बाद में जिन जिन दुकानों से सेल हुई है, जिनसे बिक्रियाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हम हमारा राजकार्य कर रहे हैं, केस बना रहे हैं, इनसे ये हमसे नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दुकानें नहीं चलाएंगे, तो हम अपना राजकार्य कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान भी टोंक के कई जगहों पर 11 बजे के बाद भी शराब बिक्री हो रही है और ये वो दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। इसी को लेकर यहाँ बवाल मचा हुआ है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने देर रात रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरा एक मिनी ट्रक जब्त किया। ट्रक में पैक पीपों में शराब की बोतलें भरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने कुल 735 शराब की बोतलें बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने ट्रक पानीपत से लेकर गुजरात के राजकोट में पहुंचाना बताया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। को पुलिस थाना बिछीवाड़ा द्वारा रतनपुर चौकी के ऊपर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत 460 डाले को रोका गया और उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई तो पूछताछ में सामने आया कि डाले के अंदर पीपे रखे हुए हैं। उन पीपों झुंझुनू के गूड़ागौड़जी में 25 मई की रात एटीएम लूटने का प्रयास करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को भी पकड़ा है। गौरतलब है कि 25 मई की रात करीब 12 बजे के आसपास 4 नकाबपोश युवक यूको बैंक के बाहर लगे एटीएम के शटर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए थे। बदमाश लोहे के सरिये से एटीएम का एक ताला भी तोड़ने में सफल हो गए, लेकिन कैश के भी नहीं टूटने के कारण उसमें रखे 94,000 रुपए ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी वेटर थे जो लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए थे। नेशनल बैंक के बराबर ब्रांच है और दोनों ही बैंकों के बराबर में एटीएम है। दिनांक 25 और 26 की रात्रि को यूको बैंक के एटीएम की दुकान का शटर का ताला